चलिए बच्चों, उसी क्रम में अगला प्रश्न है 2C का, प्रश्नावली 2C का अगला प्रश्न नंबर 5 है। यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यानी जो त्रिघात बहुपद दिया गया है उसका सवाल में आपको एक बहुपद दिया है, वो भी क्या है आपका a, और उसी a का मान पूछ रहा है। तो बच्चों बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे लगेगा है। सबसे पहले देखिए दिया है, चूंकि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का शून्यक a है, तो बच्चों इसलिए अब होगा क्या, ये जो पूरा वैल्यू दिया है x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो करेंगे क्या, 0 होने के बाद x के स्थान पर a रखने पर, तो x का मान क्या है, यानी a का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब a का क्यूब थोड़ा सॉल्व करिए इसको, a का क्यूब माइनस a इंटू a² मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो a क्यूब आएगा प्लस a अब प्लस 3 बराबर 0। देखिए a क्यूब माइनस प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका a प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 3 को 75 कर देंगे माइनस 3, यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 आपका दिया है कि यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी इसके शून्यक पूछ रहे हैं, जो आपका त्रिघात बहुपद दिया गया है बच्चों उसका शून्यक पूछ रहा है, लेकिन आपको एक कंडीशन एक शर्त दिया है क्या, कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो शेष या जो और मतलब इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इसे बच्चों चलिए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपका त्रिघात बहुपद दिया है, तो त्रिघात बहुपद में आप जानते हैं जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे, चूंकि दिया है नहीं तो हम मानेंगे, यहाँ पे माना अल्फा बीटा तथा गामा बहुपद px के शून्यक हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, यानी px यानी शून्यक आपका क्या होगा, चलिए इसको पूरा लिख देते हैं। चलिए इसका पूरा मान लिखेंगे, x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, ठीक है, के शून्यक हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए शून्यकों का योगफल या योग क्या किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बच्चों माइनस b/a, यानी माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे 3 पद है तो x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं आप, माइनस b वाला पद क्या होगा, यहाँ पे माइनस पहले होगा, b के स्थान पे -5 दिया है बटे x³ का गुणांक 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 5 बटे 1 का मतलब 1। ये आपका समीकरण 1। और दूसरा होता है, अगला हो जाएगा तथा
अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है आपका, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है बच्चों माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का मान क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है -24 है बटे ए का मान कितना है 1। तो इसका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर यहाँ से -24। ये आपका समीकरण 2। आगे लिखेंगे एक होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है C बाई ए। ठीक है बच्चों, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C बटे ए। तो C इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे A B C यानी C वाला पद क्या हो जाएगा -2 बटे ए का मान 1 है। ठीक, यानी इसका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर बच्चों -2। ये समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए जो आपका त्रिघात बहुपद दिया है उसके लिए हम तीनों पहले मान लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद की क्या है, शून्यक है। तो इसके बाद आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और ये आपको इस टाइम दिया रहता है जो बताए हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा इतना। अब बच्चों करेंगे क्या, इसमें देखिए कुछ शर्त आपका दिया है। शर्त क्या दिया है कि 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो 2 शून्य का गुणनफल मतलब जैसे इसमें तो 3 है, किसी 2 को आप ले लो। तो यहाँ हम ले लेंगे 2 शून्य यानी समीकरण 2 से देखेंगे बच्चों, जैसे आपका दिया है क्या अल्फ़ा बीटा गामा। तो यानी हम मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 12 है। तो हम लिख दें यहाँ पे 12 गुणे क्या बचेगा आपका गामा, ये गामा बराबर मान कितना है इसका -24। अब इस 12 को उधर भेजेंगे तो गामा बराबर हो जाएगा बच्चों -24 बटे 12, काटेंगे 12 1 12 दूना 24 यानी -2। तो यहाँ से हमारा मिल गया क्या -2 गामा का मान। ठीक, अब गामा का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, इस गामा का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, पुनः लीजिए यहाँ से समीकरण 1 से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा, इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जहाँ बच्चों गामा दिया है गामा के स्थान पे क्या मान आया है -2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम -2। अब बराबर मान कितना है इसका 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ 5 है, यह 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 5 2 7 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक है, इसे समीकरण थोड़ा 4 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए कुछ और आगे करेंगे। यहाँ पुनः हम मान सकते हैं क्या कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा बीटा, यानी इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे और आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो दोनों का मान समान आएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से देखिए समीकरण 4 से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बच्चों कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर -4 गुणे अल्फ़ा बीटा का मान कितना है दिया है 12 दिया है ना। अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा, यही ना, इसका मान कितना दिया बच्चों 12। हल करिए, 7 सते 49 माइनस 12 चौक 48, तो कितना बचेगा 49 में से 48 गया बच्चों तो 1। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बच्चों 1 है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट होगा, फिर भी 1 ही आएगा, क्योंकि इसके सामने जाएगा तो करड़ी लग जाएगा और करड़ी का मान निकलेगा बाहर तो 1 आएगा। ठीक है,
अब ये समीकरण आपका कितना हो गया 5। बच्चों इसे थोड़ा आप लोग नोट कर लो, तो इसके बाद हम समीकरण 4 और 5 को हल करके अल्फा और बीटा का मान निकाल कर आपको बताते हैं, ठीक है। पुनः बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 को एक साथ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से मतलब कि यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 7 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर आपका है 1। यानी इन दोनों को हल करेंगे। देखो बच्चों हम करेंगे क्या, समीकरण 1 आपका ये मान लीजिए यहाँ पे 4 है और ये आपका 5 है, ठीक। एक साथ लिखकर हल करेंगे। देखिए समीकरण दोनों को हम क्या कर दें, यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने पर बच्चों जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दोनों प्लस से जुड़ जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 अल्फ़ा, और यहाँ प्लस बीटा माइनस बीटा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर इसे जोड़ेंगे 7 1 8, ठीक। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे ये 2 जाएगा नीचे भाग, कट जाएगा 2 1 कम 2 चौके 8, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अल्फ़ा का मान 4 आ गया। अब इस अल्फ़ा का मान बच्चों समीकरण 1 में चाहे 2 में, चाहे जिसमें आप रख दीजिए, 1 2 में किसी में भी रखेंगे बीटा का मान मिल जाएगा। तो हम निकालेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में अल्फ़ा का मान रखने पर, अल्फ़ा का मान बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में जब हम रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा आपका समीकरण 4, अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे हम 4 प्लस बीटा वैसे ही रह जाएगा बराबर 7। अब इस 4 को हम 75 कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, बीटा बराबर 7 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं बीटा बराबर 3। तो बच्चों ध्यान देखिए, यहाँ से अल्फ़ा का मान, यहाँ से बीटा का मान, यहाँ से गामा का मान, और यही तीनों हम शून्य का माने थे। तो अर्थात हम कह सकते हैं अतः अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर 3 तथा गामा बराबर क्या हो जाएगा -2। यही बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों इसको समझकर आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आपका प्रश्नावली 2C समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2D, कल बताएंगे बच्चों उसके अगले वीडियो में। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। अगर जो भी नहीं समझ में आया उससे आप मतलब कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक शेयर जरूर करना।